विगत 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय न्याय प्रणाली के सर्वोच्च संस्थान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय BR गवाई पर राकेश किशोर तथा कथित वकील के द्वारा जूता उछालने का शर्मनाक कांड किया गया। उक्त घटना से समस्त समाजजन आहत हुए और दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को 12 बजे से 4 बजे तक नगर के अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नेपा नगर के तहसीलदार दिनेश भिवंदिया को सौंपा। उक्त कार्यक्रम में राकेश किशोर का पुतला दहन भी किया गया और पुतले को महिलाओं ने जूते की माला भी पहनाई। माता रमाई महिला मंडल और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी शाखा नेपा नगर के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में समाजजनों ने उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन किया। एडवोकेट सिद्धार्थ शिंदे के द्वारा बताया गया कि आज भारत देश में असहिष्णुता का वातावरण निर्मित हो रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने 6 अक्टूबर को दिखा। यदि इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो संविधान में नागरिकों की आस्था समाप्त हो जाएगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। NK तायजे सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग के शोषण के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को जेल में बंद कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो समाज और देश में अराजकता समाप्त हो जाएगी और लोकतांत्रिक देश की अवधारणा समाप्त हो जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ज्ञापन का वाचन विजय सोनवने के द्वारा किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार को सभी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में समाज के प्रकाश खैरनार, दयाराम सोनवने, पांडुरंग मिसाल, अनिल अहिरे, प्रकाश झनके, राजू गोपनारायण, NK तायडे, सुरेश गोमटे, भोजराज, कैप्टन कमलबाई मोरे, मीनाबाई जाधव, दगड़ू चुनचेकर, भास्कर मेढ़े, देवकर्णा बाई, गोपनारायण, लताबाई ससाने, अलकाबाई मोरे, मीनाबाई सावे, वंदना गायकवाड़ सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नेपा नगर से संदीप डाहाट की खास रिपोर्ट। हम यही मांग करते हैं कि आज CJI गवाई मतलब न्यायाधीश, देश के न्यायाधीश, उनके ऊपर इतना जूते मारने का जो घटनाक्रम हुआ है 6 तारीख को, तो ये बहुत निंदनीय घटना है और शर्मनाक घटना है पूरे देश के लिए। डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, तो वो एक जाति के लिए नहीं लिखा है, सभी के लिए लिखा है। और आज उनका जब अपमान होता है तो हम कौन से लाइन में लगते हैं? तो हमारा ये कहना है कि जो डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसका अपमान, हमारा अपमान हम ये नहीं सहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम देवकर्णा गोपाल गोपनारायण है और आगे भी इसका उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और जो ये अंधा मिश्रा है, अनिल मिश्रा, उसने जो बाबा साहब को गाली दी है, गंदा बोला है, तो हो सकता है उसकी पैदाश ही वही है, इसके लिए उसने गंदा बोला है बाबा साहब को। तो ये शोभनीय है। एक वकील होने के नाते वो इतनी गंदी बात बोलता है तो वो वकील नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो लोग क्या गांजे पिए हुए थे कि दारू पिए हुए थे तो कि बाबा साहब से इतनी छेड़खानी कर रहे, और ये CJI गवाई के साथ में इतनी घटना, शर्मनाक घटना घटाई, तो ये बात अच्छी नहीं है देश के लिए। आज उनके ऊपर है, कल अपने ऊपर को ये दिन आने के लिए अच्छा नहीं होता है। CJI गवाई के मुँह पे मटका टांग दिया है, ये गंदे गंदे पोस्टर लगा रहे, तो ये जो नाजायज औलाद है वही कर सकती है, इंसानियत तो नहीं कर सकते ऐसा। जय भीम। 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को हमारी मातृ संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा नेपा नगर एवं माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ शाखा नेपा नगर तथा डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता मंच शाखा नेपा नगर के तत्वाधान में नगर के प्रमुख चौराहे पर यहाँ हमारी संस्था की ओर से हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय भूषण रामकृष्ण गवई साहब पर 6 अक्टूबर 2025 को राकेश किशोर तिवारी नामक तथाकथित अधिवक्ता द्वारा जो हमला करने का प्रयास किया गया था, उस घटना के विरोध में आज हम यहाँ डॉक्टर अंबेडकर चौराहे पर धरना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि माननीय भूषण रामकृष्ण गवई मुख्य न्यायाधीश महोदय पर जिस तथाकथित जातिवादी मनु मानसिकता के संघीय अधिवक्ता द्वारा
हमला करने का प्रयास किया गया है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का प्रकरण चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए। सर, अनिल मिश्रा द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को गंदा आदमी बताया गया है और अंग्रेज़ों का गुलाम बताया। ये किस मानसिकता के लोग हैं और इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वर्तमान देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भाजपा शासित प्रदेशों में दलित, मुस्लिम एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में ग्वालियर हाई कोर्ट में वहाँ के सिटिंग जज माननीय केस साहब द्वारा एक निर्णय के तहत न्यायालय परिसर में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना करने का निर्णय लिया था। इसका विरोध अनिल मिश्रा नामक अधिवक्ता द्वारा किया गया और इसी क्रम में उसके द्वारा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में कुछ अनर्गल बातें की गई। उसका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, BN राव संविधान निर्माता है, जबकि वास्तविकता यह है कि संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान निर्माता समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें से कुछ एक सदस्यों की मृत्यु पश्चात एक सदस्य के स्थान पर BN राव को लिया गया था। BN राव एक टाइपिस्ट थे और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन में वो निर्माता समिति में एक सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा संपूर्ण संविधान निर्माण का कार्य किया गया है। ये जाता है। आज यहाँ पर CBI गवाही साहब के साथ में जो अमानवीय कृत्य किया गया है न्यायालय में, उस बात को लेकर यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा माननीय SDM महोदय के माध्यम से, और समस्त यहाँ कार्यकर्तागण इस बात को लेके है कि जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो इस बात को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। आपका नाम? भोजराज कैप्टन, लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष।